ठीक है, क्योंकि कल जो हमने काफी इंपॉर्टेंट और नई नई चीजें करी थी और वो बच्चों को समझ में आ गई थी। 3 ही सवाल, 2 या 3 सवाल करे थे और एक शायद मैंने होमवर्क दिया था। अच्छा, किस किस ने मुझे होमवर्क होमवर्क सबमिट नहीं कराया? कुछ बच्चे तो हमारे पास माशाल्लाह ऐसे थे जिन्होंने उसी वक्त करके दिखा दिया, और कुछ बच्चों ने मुझे सेंड भी कर दिया था, और कुछ बच्चों ने मुझे सेंड नहीं करा होमवर्क। तो वो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क सेंड नहीं करा? ओके ओके, तो जिन बच्चों ने होमवर्क मुझे सेंड नहीं करा है, या उन्होंने करा नहीं है या उनको समझ नहीं आया, मुझे पहले ये बताएं। ओके ओके अलिशबा, ओके लाइबा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। तो आप लोग वीडियो देख के कर लीजिएगा होमवर्क। ओके फरीद, तो आप लोग वीडियो देख के होमवर्क कर लीजिएगा। मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। आज हम कुछ नई चीजें देखेंगे, यानी 4.2 में ही हम अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बेटा, थोड़ी सी स्पीड में करूंगा और क्वेश्चन नंबर 18 को समझिएगा। देखें, आपके पास क्वेश्चन में प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, शो दैट वाले क्वेश्चन है, और इसमें आपने इक्वलेंट टू जीरो लेकर आना है। ठीक है, इक्वलेंट टू जीरो लेकर आना है। तो आपके पास दो साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जीरो को लेकर तो हम चलेंगे नहीं। तो हमने क्या करा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है बेटा, ए स्क्वायर ए अपॉन बी सी, बी स्क्वायर बी अपॉन सी ए, सी स्क्वायर सी अपॉन ए बी। ठीक है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें इसको लेके चलना है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम ऑपरेशंस करते थे डिटरमिनेंट में, यानी कौन सा ऑपरेशंस करते थे सर? प्लस माइनस करते थे, रॉ को कॉलम को प्लस माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे बेटा प्लस माइनस करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें लाना है जीरो। हमें क्या लाना है? जीरो लाना है। तो हमने करना क्या है बेटा, सबसे पहले अगर आप गौर करें तो तीनों रॉ में कुछ ना कुछ कॉमन है। मतलब अगर मैं रॉ 1 की बात करूं तो इसमें ए कॉमन है, अगर मैं रॉ 2 की बात करूं तो इसमें बी कॉमन है, और अगर मैं रॉ 3 की बात करूं उसमें सी कॉमन है। यानी कुछ तीनों रॉ में कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन है। तो मैं करूंगा क्या बेटा, मैं लूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग कॉमन, taking common A, B, C from raw 1, raw 2 and raw 3 respectively। ठीक है भाई, मैं रॉ 1, रॉ 2 और रॉ 3 से क्या लेने वाला हूं बेटा, कॉमन लेने वाला हूं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। जब मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास कुछ इस तरह बचा बेटा, ए बी सी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा? अगर रॉ 1 से मैंने ए कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर की जगह क्या बचेगा बेटा, ए बचेगा, और इधर मेरे पास ए था तो इधर क्या बचेगा सर, 1 बचेगा, 1 अपॉन बी सी। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने रॉ 2 से बी को कॉमन लिया है तो बेटा बी को जब कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास अंदर क्या बचेगा, बी 1, 1 अपॉन सी ए। इसी तरह रॉ 3 से अगर सी को कॉमन ले लोगे तो बेटा क्या बचेगा, सी 1, 1 अपॉन ए बी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बेटा? ओके अलिशबा, ओके फरीद, ओके मनाहिल बेटा, ओके लाइबा, ओके। अच्छा, दोबारा देख लें जिन बच्चों को समझ नहीं है। ओके मरियम, सबसे पहले मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने क्या करा, तीनों रॉ में से, ये तो तीनों रॉ हैं, इनमें से मैंने एक वेरिएबल को कॉमन निकाला। वो वेरिएबल कौन सा था बेटा, ए बी सी, यानी रॉ 1 में से ए को कॉमन निकाला, रॉ 2 में से बी को कॉमन निकाला, और रॉ 3 में से सी को जब कॉमन निकाल लोगे, यानी एक ए को बाहर भेज दोगे तो अंदर जो 2 ए थे वो एक ए रह जाएंगे।
जैसे इधर अंदर एक ए रह गया, इधर एक ही ए था तो इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इधर ए अपॉन बी सी था तो ए को तो तुमने बाहर निकाल लिया तो बचा 1 अपॉन बी सी। ठीक है बेटा, तो इसी तरह आपने तीनों में कॉमन निकाल लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब क्योंकि आपको 0 लेकर आना है राइट हैंड साइड पे, तो करना कुछ इस तरह है बेटा, ये जो आपके पास है ना ए बी सी, इसको मल्टीप्लाई करा दो कॉलम 3 में। किसमें मल्टीप्लाई करा दो, कॉलम 3 में। अब सवाल ये है सर ये अपनी मर्जी से आप क्यों लगा रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं लगा रहा बेटा, क्योंकि हमने कल एक चीज देखी थी और उससे पहले भी हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे 4.2 के, हमने एक चीज देखी थी सर किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी भी दो रॉ या दो कॉलम्स को सेम कर देंगे तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, और इसका मतलब है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे मैंने कल भी करके दिखाया था कल वाले क्वेश्चंस में, इस तरह आज भी करूंगा। अगर मैं इस बेटा ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, कॉलम 3 से, तो मेरे पास होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। या आप जो काम कर रहे होंगे वो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, मल्टीप्लाई कॉलम 3 बाय ए बी सी। जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा ये इस तरह हो जाएगा, ए बी सी 1 1 1। इसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कॉलम 3 की बात कर रहा हूँ बेटा। तो कॉलम 3 में देखो 1 है, 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए बी सी, और डिवाइड में क्या चल रहा है, बी सी। इसी तरह बेटा ए बी सी को जब कॉलम 2 के सेकंड उससे करूंगा तो हो जाएगा ए बी सी, डिवाइड में क्या चल रहा है, सी ए। इसी तरह ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो गया ए बी। अब इसमें क्या होगा बेटा, कैंसिल करना आसान होगा। ये देखो बेटा बी से बी सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। ठीक है बेटा, अब तुम्हारे पास बचा क्या बेटा, मैं इधर ही कर रहा हूँ, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में करना। तो तुम्हारे पास क्या बचा, ए बी सी 1 1 1, और इधर बचा बेटा ए बी सी। देखो बेटा यही तो मैं चाह रहा था, देखो मेरे पास क्या आ गया सर, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या आ गया, आइडेंटिकल आ गया। और जब भी सर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रॉ आइडेंटिकल हो जाएं तो बेटा इसका मतलब क्या है, 0 हो जाता है। जैसे इसके बाद नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं, आपको बताता हूं क्या कर रहा हूं मैं। एक मिनट मनाहिल, एक मिनट बेटा, मैं बता रहा हूँ अभी सारी बातें, थोड़ी देर रुक जाना। अच्छा जी, ये आपके पास बच रहा था ए बी सी 1 1 1 ए बी सी, और आप इधर लिखेंगे सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर identical, so above value of above determinant is 0 equal to 0, LHS equal to RHS proof। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मनाइल के अलावा। मनाइल का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ओके फरीद, ओके ओके लिशबा बेटा। बेटा रॉ 3 मल्टीप्लाई नहीं करा अबू बकर, मैंने कॉलम 3 मल्टीप्लाई करा है। जी मनाइल बताओ बेटा, मनाइल अब बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है। सर वो आपने अभी जो पिछला स्टेप किया था ना, उसमें आपने सेकंड रॉ में ये मैं आप बी लग रहा था, तो मैं फिर समझ गई कि आपने 1 लिखा है। ओके ओके बेटा, ओके सर क्योंकि ये बी लग रहा था। ओके। असल में कभी कभी पेन जो है ना थोड़ा सा मुझसे टेढ़ा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा पेन जरा प्रॉपर चले, ठीक है।
आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 और कल से लेकर हमने आज तक जितने क्वेश्चन करे थे उसमें क्या डिफरेंस है। जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास ली थी वो मुझे सबसे पहले आंसर करें कि कल से लेकर कल वाले क्वेश्चन और इस आज वाले अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बता दो बेटा। किसी को भी पता नहीं चल रहा क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। सर वो सर वहाँ जीरो लिखा हुआ था ना, जी क्या बोल रहे हो? वो पहले सर में जो इक्वल टू जीरो लिखा हुआ था, यहाँ पे जीरो ही लिखा। वेरी गुड अबू बकर। कल वाले और आज वाले क्वेश्चन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सर कल वाले क्वेश्चन में इक्वल टू जीरो था और आज वाले क्वेश्चन में इक्वल टू जीरो नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ हमें वैल्यू प्रूफ करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट तो बेटा उसी तरह लेंगे हम जिस तरह काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन एंड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्वियसली सी बात है आपके पास ये है 1 1 1 अल्फा बीटा गैमा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा, अल्फा बीटा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे। अब इसको आपने सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को लेकर आना है। इसके लिए आपको कौन कौन से ऑपरेशंस करने होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा आपको करना ये होगा कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब सवाल ये आया आपके पास, सर ये कॉलम क्यों माइनस कर रहे हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि बेटा कॉलम, अगर मैं ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, अगर मैं कॉलम को माइनस करूंगा तो मुझे 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस वजह से मैं कॉलम को माइनस कर रहा हूं, रॉ को माइनस नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तो ये एक रीजन है। और मैं एंड में आपको कुछ निशानियां बताऊंगा, कुछ आइडेंटिफिकेशंस बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है। अभी फिक्र नहीं करिएगा, अभी सिर्फ समझें आप लोग। अच्छा जी, कॉलम वन माइनस कॉलम 2 अब आपने करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉलम 1 है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अल्फा माइनस बीटा, बीटा गैमा माइनस गैमा अल्फा। सिर्फ क्या करा है बेटा, ये वाला जो कॉलम था इसको इससे क्या करें, इन दोनों को क्या करें, माइनस करें। सिर्फ अभी ये काम करें। जिस तरह कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करा है बेटा, इसी तरह मैं क्या करने वाला हूं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ओहो, ये 1 माइनस 1 बीटा माइनस गैमा, गैमा अल्फा माइनस अल्फा बीटा। और क्योंकि कॉलम 3 को मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा तो कॉलम 3 को मैं ऐसे लिख देता हूं 1 गैमा अल्फा बीटा। अच्छा भाई, यहां तक मुझे तो नहीं लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिर्फ माइनस करा है मैंने। उसके बाद बेटा क्या करना है आप लोगों ने, ये देखो 1 माइनस 1 कितना होता है सर, 0। 1 माइनस 1 कितना होता है सर, 0। और ये 1 आपने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिख दो, बीटा माइनस गैमा ऐसे लिख दो, यहाँ पे गैमा ऐसे लिख दो। अच्छा, इन दोनों में बेटा, इन दोनों में तुम लोग को कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तुम लोगों को कुछ कॉमन नजर आ रहा है इसमें, बताओ क्या कॉमन है। सर गैमा। गैमा, शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो अब गैमा को जब कॉमन है तो उसे बाहर लिख दो इस तरह। तो गैमा बीटा माइनस अल्फा, एक मिनट इसको मैं सही कर देता हूं। अच्छा बेटा, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, अल्फा। अल्फा, ठीक है। ये हो गया गैमा माइनस बीटा, और ये साइड में आपके पास चल रहा है अल्फा बीटा। अच्छा, यहां तक तो मुझे तो नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में करना ये है बेटा
अगर आप गौर करें कि ये जो सर रॉ 2 है आपके पास, ये रॉ 2 है आपके पास, ठीक है, और रॉ 2 और रॉ 3 को अगर गौर करें आप, सर इधर अल्फा माइनस बीटा है, लेकिन इधर बीटा माइनस अल्फा है, इधर सर बीटा माइनस गैमा है, और इधर गैमा माइनस बीटा है। तो इन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को सेम बनाने के लिए मैंने कल भी एक चीज की थी और आज भी वही वाली चीज करने वाला हूँ बेटा। कौन सी चीज मैं आपको पहले याद दिला देता हूँ। जैसे मैंने कहा था बेटा, ये लिखा हुआ है आपके पास 7, ठीक है, यानी प्लस का 7 लिखा हुआ है, लेकिन प्लस के 7 को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ बेटा, माइनस माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, ये भी हो सकता है। तो ये वाला 7 और ये वाला 7 है तो एक ही, सिर्फ शक्ल चेंज करके लिखिए बेटा। इसी तरह मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, ये जो बीटा माइनस गैमा है, मैं इसको किसी तरह, तो सॉरी बीटा माइनस अल्फा है, मैं इसको किसी तरह ऊपर वाली वैल्यू बनाने वाला हूँ, अल्फा माइनस बीटा बनाने वाला हूँ। अच्छा, कैसे बनाने वाला हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ पे आपने ऊपर वाली वैल्यूज तो वही लिख दी जो है आपके पास, 0 0 1 अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, गैमा। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, बीटा माइनस अल्फा, तो मैं उसको माइनस के साथ बाहर इस तरह लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अब अगर कुछ बच्चे जो हमारे पास कल नहीं थे, उनको अगर तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनके लिए यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ कि देखें, अगर मैं इस माइनस को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास वही ऊपर वाली वैल्यू ही आनी है। जैसे मेरे पास इधर क्या है, बीटा माइनस अल्फा, सर बीटा इधर पॉजिटिव पे है और अल्फा इधर किसमें, नेगेटिव में। देखें आपके पास इधर भी तो यही है बेटा, अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कराऊंगा अल्फा से तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा, और इस माइनस को अगर माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बीटा। तो सर ये वाली चीज और ये वाली चीज है तो सेम, सिर्फ क्या करके लिखा है, शक्ल चेंज करके लिखी है। बात समझ आ गई बच्चों? प्लीज मुझे यस और नो बता दो। ओके, अच्छा जी, सेम एज इट इज मैंने इधर भी यही करा बेटा, माइनस अल्फा बीटा माइनस गैमा, ताकि ऊपर वाली वैल्यू आ जाए, और ये है अल्फा बीटा। अब ये करने की वजह क्या थी कि सर मैं ऊपर वाली वैल्यू बना दूं, जैसे ये भी अल्फा माइनस बीटा, ये भी अल्फा माइनस बीटा, ये भी बीटा माइनस गैमा, ये भी बीटा माइनस गैमा। तो अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, सर कॉमन ले सकते हैं आप, आसानी से कॉमन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा and beta minus gamma from कॉलम 1, कॉलम 1 से मैंने अल्फा माइनस बीटा ले लिया, एंड कॉलम 2 से क्या, बीटा माइनस गैमा रिस्पेक्टिवली। जब कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू बचेगी बेटा वो ये बचेगी, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा। तो कॉमन ले लिया तो इसे आप कर दो बाहर, और अब जो तुम्हारे पास वैल्यू बच रही है वो ये है 0 0 1 और ये आ गया तुम्हारे पास 1 1 गैमा, इधर तुम्हारे पास बचा माइनस गैमा, इधर आपके पास बचा माइनस अल्फा, और इधर आपके पास बचा अल्फा बीटा। बस एक स्टेप और रह गया बेटा। क्या ये यहां तक बात समझ आ गई है सबको? ओके ओके बेटा। अच्छा जी, एक आखिरी स्टेप क्या है मैं आपको बता देता हूं। अब जब आपके पास
इस तरह की वैल्यू आ चुकी है बेटा, 0 0 1 ऊपर आ चुका है। अब आपने लेना है डिटर्मिनेंट बेटा, इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेना मैंने आपको याद है फर्स्ट क्लास में सिखाया था, यानी 4.2 की फर्स्ट क्लास में। तो मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूँ इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। और तो आ जाए आप नेक्स्ट पेज पे, यानी आपके पास है, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, ताकि बार बार हमें पीछे जाना ना पड़े। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, 0 0 1 1 1 1 माइनस गैमा माइनस अल्फा अल्फा बीटा। अच्छा, अब आपको पता है ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ठीक है। अब देखें, इस जीरो से तो मैं डिटर्मिनेंट ले ही नहीं सकता, इस जीरो से डिटर्मिनेंट ले ही नहीं सकता, इस जीरो से डिटर्मिनेंट ले ही नहीं सकता, मैं सिर्फ इस 1 से डिटर्मिनेंट लूंगा। कैसे लूंगा मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे मैंने लिखा, आपका अल्लाह भला करे, ये लिखा 1। और आपको पता है जब 1 से लोगे तो 1 के इसको यूं करके छुपा देते हो, ठीक है। जब छुपा दोगे तो बेटा तुम्हारे पास क्या वैल्यू बचेगी, फिर 1 1 माइनस गैमा माइनस अल्फा। इसी तरह ही मैंने डिटर्मिनेंट लेना आपको सिखाया था। तो ये है बेटा अल्फा माइनस बीटा, ये है बीटा माइनस गैमा, और यहाँ पे ये हो गया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, AD माइनस BC, 1 को आपने माइनस गैमा से माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करा, तो बेटा ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा माइनस अल्फा। इसी तरह बेटा बीच में तुमने साइन लगाया क्या, माइनस का, और माइनस गैमा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा, माइनस गैमा। अब इससे जरा थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास। ये लिखा आपने 1, ये है आपके पास माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस गैमा, ठीक है। अब अगर राइट हैंड साइड देखो तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, और आपके पास क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ ये रहा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, और गैमा माइनस अल्फा। तो अगर आप गौर करें आपके पास यही आ रहा है बेटा, ये रही आपकी राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। समझ आ गया भाई, जल्दी बताओ। वेरी गुड, थैंक यू यार हसन। ओके लिशबा, ओके लाइबा, ओके अबू बकर, ओके मनाइल। अरे यार, ओके ओके ओके। अच्छा, अगर किसी को वो करना है, कॉपी वगैरह करना है तो मुझे बताओ कि किसी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, वरना फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ओके ओके, बैक कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं नहीं नहीं यार हसन, 1 मिनट यार, एक क्वेश्चन और करना है हसन। ये 5 सेकंड में दे रहा हूँ, ये जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो कर दे।
अब आ जाओ बेटा, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। इस पे भी भाई VVIP लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जिस तरह मैं आपको एक्सरसाइज के एंड में बेटा बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जब एक्सरसाइज इंशाल्लाह हमारी खत्म हो जाएगी इसमें भी मैं आपको बता दूंगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह आपकी जो प्रिपरेशन है बेटा वो 25 ईयर्स से मैं करवाऊंगा। और मुझे अभी अभी याद आया कि आप लोगों का टेस्ट भी लेना था 4.1 का, तो इंशाल्लाह वो मैं किसी भी दिन ले लूंगा, आपको बता दूंगा। ओके ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी तरह ही है जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 12 करा था। अच्छा, इसमें भी वही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं बेटा। हमें या तो कोई रॉ माइनस करनी है या फिर कोई कॉलम को माइनस करना है, लेकिन हम वो करेंगे जिससे हमारा क्या हो, फायदा हो। फायदे का मतलब क्या बेटा, जिससे सर कुछ ना कुछ कैंसिल हो और हमारे पास कम से कम वैल्यू बचे। तो बिल्कुल ऐसे ही बेटा करते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले प्रूफ, और दो साइड्स है बेटा। सबसे पहले मैंने लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या लिखा, a प्लस एक्स। अच्छा, अभी कुछ देर बाद हो सकता है ये आपके पास जूम एप्लीकेशन बंद हो जाए, तो इसी लिंक पे बेटा दोबारा आप लोग ऑन हो जाना, क्योंकि ये मुझे आज लाजमी ये क्वेश्चन कराना है। अच्छा भाई, अब अगर मैं कॉलम को माइनस करता हूं तो मेरे पास फायदा तो होगा, लेकिन कम फायदा होगा। वो क्यों कम फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। या अगर मैं रॉ को माइनस कर लूं, चलो देखते हैं जिससे आसानी से हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा ρ1 माइनस ρ2 एंड ρ2 माइनस ρ3। अब माइनस करने का मतलब ये है कि ये वाली जो फर्स्ट रॉ है इसको माइनस करना है बेटा इस वाली रॉ से। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो बेटा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। a प्लस एक्स माइनस a माइनस a माइनस एक्स, a माइनस a माइनस a प्लस एक्स माइनस a माइनस a माइनस एक्स, a और a प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, ये देखो मुझे फर्स्ट रॉ को सेकंड रॉ से करना था, माइनस कर दिया। इधर अब फर्स्ट को सेकंड से माइनस करना था, कर दिया, और मेरे पास ये आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं सर, माइनस कर दें, ये सबसे मजेदार काम है। ये देखें, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस ए प्लस 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 ए कैंसिल, और माइनस ए प्लस ए कैंसिल। देखो रॉ को माइनस करने से इतना सारा आपका फायदा हो गया, इतनी सारी चीजें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब आपके पास क्या बचा बेटा, अब आपके पास बचा, इधर से बचा x, इधर से बचा माइनस एक्स, इधर से बचा 0, इधर से बचा 0, इधर से बचा x, इधर से बचा माइनस एक्स, इधर से बचा a, इधर से बचा a, और इधर से बचा a प्लस एक्स। अब मुझे ये बताओ बेटा, तीनों रॉ में, या तीनों रॉ को छोड़ो, ये ρ1 और ρ2 दोनों से बेटा कौन सी चीज तुम कॉमन ले सकते हो, ये बताओ मुझे। सर एक्स।
वेरी गुड सर, x कॉमन लेंगे, जबरदस्त। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1 एंड R2। जब आप कॉमन ले लोगे बेटा तो लिखोगे किस तरह, इस तरह। अच्छा, रॉ 1 से जो x कॉमन लिया था उसको ये लिखा, मल्टीप्लाई बाय रॉ 2 से जो x लिया था उसको इस तरह लिखा। और अब जो तुम्हारे पास अंदर वैल्यू बच रही है बेटा वो ये है 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 और a प्लस x। अब बेटा उसी तरह करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ये देखो ये x से हो गया, ये तो हो गया x स्क्वायर, और इधर क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट होगा, पता है आपको, प्लस माइनस प्लस। तो तुम लोग भी डिटर्मिनेंट, बल्कि चलो मैं ही कर देता हूं। तो डिटर्मिनेंट करोगे, डिटर्मिनेंट का रूल आपको पता है, ये आपने इधर लिखा 1, जब इससे लोगे तो बेटा इसको और इसको छुपाओगे, ठीक है। तो तुम्हें लिखना होगा 1 1a माइनस 1a प्लस x। अच्छा ये देखो एक मसला यहाँ पे ये आ गया, इधर मुझे लिखना तो होगा -1, लेकिन क्योंकि 1 के साथ ऑलरेडी क्या है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, +1 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा जब इसको मैं लूंगा तो जाहिर है सर इसको और इसको आप क्या करेंगे, छुपाएंगे। तो ये आपके पास बच जाएगा 0a माइनस 1a प्लस x। अच्छा अब मसला ये सर +0, अच्छा जिसका 0 आ जाए उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, उसका आप डिटरमिनेंट ही नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि जाहिर है वो 0 ही आना है सबसे। तो इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करें अब जल्दी से, x स्क्वायर 1, ये अंदर आएगा a प्लस x माइनस माइनस प्लस a प्लस 1, और ये 0 मल्टीप्लाई बाय a प्लस x 0 माइनस a। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1a प्लस x प्लस a, ये हो जाएगा 2a प्लस x प्लस, और ये हो गया +1 को आप करेंगी उससे, ये हो जाएगा प्लस a। जब आप इन सब को प्लस कर लोगे बेटा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2a प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस x प्लस a। तो ये देखो बेटा फाइनल आंसर तुम्हारे पास x स्क्वायर 2a प्लस a कितना हो गया सर, 3a प्लस x। तो देखें बेटा आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है, तो आप लिखेंगे L